जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की टीएनबी सीरीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। आज के वीडियो में इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। पहला जो विषय है भेदभाव पर लगाम। इसके तहत देखते हैं विषय क्या है, भेदभाव पर लगाम। इसके तहत फ़ायदे क्या है। फ़ायदे कैंपस में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ सख्त और त्वरित 24 घंटे में कार्रवाई होगी। तो ये इसके क्या है, फ़ायदे हैं। ठीक है, अब इसके नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या है। नुकसान है दुरुपयोग का डर। आलोचकों का मानना है बिना ठोस सबूत के शिकायतों से निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को परेशान किया जा सकता है। ये भी सही बात है। तो ये हो गया फ़ायदे और नुकसान। इसमें विषय क्या था, भेदभाव पर लगाम। ठीक है, एक तो फ़ायदा क्या है कि कैंपस में अब जाति, लिंग और धर्म के आधार पे ST SC OBC के छात्रों को क्या होगा, उसके मतलब जातिगत भेदभाव नहीं होगा। जबकि नुकसान ये है कि कोई भी ST SC OBC के छात्र किसी जनरल कैटेगरी के छात्र या इसके अलावा कोई टीचर के ऊपर अपना आपसी झगड़ा यदि निकालना होगा तो वो इस नियम के तहत निकाल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, OBC को सुरक्षा। ये क्या है, विषय हो गया OBC को सुरक्षा। इसके तहत फ़ायदा क्या है। फ़ायदा है पहली बार OBC छात्रों को भी SC ST की तरह विशेष सुरक्षा और शिकायतों के लिए एक मंच मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, जो 2012 के जो रेगुलेशन था ना, उसमें बस ST SC को कैटेगरी को ही प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन जो अभी नया रेगुलेशन आया है यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026, उसमें OBC को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका फ़ायदा हो गया। इसका नुकसान क्या है, विशिष्टता की कमी। सामान्य वर्ग के छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित नहीं, असुरक्षित, यहाँ पे होगा, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सुरक्षा दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये वाला स्लाइड का मतलब यही है कि इसमें SC ST OBC के छात्रों को तो सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे उनको इस रेगुलेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। यदि उनके साथ इस जातिगत भेदभाव होता है तो वो इस नियम के तहत इसका कंप्लेंट इक्वलिटी कमेटी को नहीं कर सकता। और देखते हैं इक्वलिटी कमेटी ये क्या होता है। ये विषय हो गया इक्वलिटी कमेटी। ठीक है, फ़ायदे कैंपस में एक जवाबदेह बॉडी होगी जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जिसमें पारदर्शिता आएगी। ठीक है, ये याद रखना। सेकंड क्या है, इससे नुकसान क्या होगा। एक तरफा होगा, एक तरफा प्रतिनिधित्व। विरोधियों का तर्क है कि कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना इसे पक्षपाती बना सकता है, क्योंकि जो इक्वलिटी कमेटी होगा ना, इसमें SC ST OBC, महिला और विकलांग और थर्ड जेंडर
के प्रतिनिधित्व ही शामिल रहेंगे। इसमें आपका जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का भेदभाव उत्पन्न कर सकता है। चलते हैं सेकंड स्लाइड में। इसमें हेल्पलाइन नंबर फ़ायदे क्या होगा इससे? 24 घंटे हेल्पलाइन के होने से छात्र सुरक्षित महसूस करेगा और भेदभाव की रिपोर्ट करना आसान होगा। ठीक है, ये याद रखना। यदि 24 घंटा और 7 दिन आपका क्या होगा, एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा इक्वलिटी कमेटी के तरफ से। उसमें यदि किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है, किसी की तरह मतलब जो ST SC OBC के छात्र है उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, तो वो इस हेल्पलाइन नंबर में कॉल लगा के शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है वो भी देखने लायक है। निगरानी पर सवाल। कुछ लोग इस कैंपस की फ्रीडम में दखल और अत्यधिक निगरानी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अब निगरानी रहेगा और क्या होगा, कैंपस में जो एकेडमिक फ्रीडम है वो कम होगा। तो इसमें वही बताया गया है कि एकेडमिक फ्रीडम कम होगा और अत्यधिक निगरानी होगा। आगे चलते हैं। संस्थानों की जवाबदेही। इसके तहत फ़ायदे क्या होगा? नियमों का पालन न करने पर संस्थाओं का फंड रोकना या मान्यता रद्द होना उन्हें नियमों के प्रति गंभीर बताएगा। यदि कोई भी यूनिवर्सिटी इसका पालन नहीं करता तो जो UGC के साइड से जो फंड आता है उसे रोक देंगे। UGC चाहे तो उनके मान्यता मतलब विश्वविद्यालय की मान्यता को भी रोक सकता है यदि कोई कॉलेज इस नियम का पालन सही से नहीं करता है। तो नुकसान क्या होगा? प्रशासनिक जटिलता। छोटे कॉलेजों के लिए अलग से ऐसी बड़ी कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक आर्थिक और प्रशासनिक बोझ हो सकती है। ये भी सही बात है, क्योंकि इसको कमेटी को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पैसा की ज़रूरत रहेगा। तो ये एक छोटे जो कॉलेज होते हैं उनके लिए ये नुकसान होगा। ठीक है, अब चलते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यदि कोई विश्वविद्यालय इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे क्या संभावित नुकसान हो सकता है? विश्वविद्यालय का नाम बदलने की अनिवार्यता, विश्वविद्यालय के सभी पेड़ों को काटना, शिक्षकों को मुफ्त भोजन प्रदान करना अनिवार्य होना, UGC के अनुदान में कटौती या मान्यता रद्द होने का खतरा। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।